बिल्लू और चालाक केसरी। एक दिन स्कूल में। रीपा, स्कूल का लंच ब्रेक है, गन्ने खा लें? केसरी, ये बहुत मीठे हैं। गन्ने के छिलके लॉन में फेंक दो। लेकिन अगर प्रिंसिपल ने देख लिया तो वह नाराज हो जाएंगी। यहाँ कचरा फैलाना मना है। वह नहीं देखेंगी, वह अभी अपने कमरे में जरूरी काम में व्यस्त है। कमाल है। दोनों सारे लॉन में कूड़ा फैला कर चल देते हैं। आओ, अब चलकर हाथ धो ले। जोजी उन्हें देखती है। अरे, केसरी और रीपा ने लॉन को गंदा कर दिया। बिल्लू और जोजी। जोजी, देखो, मैं 2 चॉकलेट्स लाया, हम दोनों एक एक खाएंगे। बिल्लू, ये क्या हो रहा है? प्रिंसिपल आ गई। मैडम, क्लास में कुछ खाने को मना है, पर बाहर खाने पर तो कोई आपत्ति नहीं। खाने पर कोई आपत्ति नहीं, मगर गन्ने के छिलकों से स्कूल का लॉन खराब करने पर है। लेकिन गन्ने हमने नहीं खाए। एक तो तुमने लॉन खराब किया, दूसरे झूठ बोलते हो। सारा कचरा इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालो, यही तुम्हारी सजा है। और फिर बिल्लू और जोजी को सारा कचरा साफ करना पड़ता है। जोजी, कोई चारा नहीं, आओ लॉन साफ करें। तभी केसरी वहां आता है। गन्ना खाए कोई, छिलके साफ करे कोई। इसी केसरी ने छिलके बिखराए थे बिल्लू। मैं केसरी को सबक सिखाऊंगा। स्कूल की छुट्टी होने पर। जोजी, जल्दी चलो, मुझे एक आइडिया सूझा है। चौरसिया काका, 2 बढ़िया पान पैक कर दो। अभी लो। बिटवा, ऐसन पान लगाया है कि खाते ही होठ लाल हो जावेंगे। बिल्लू पान लेकर वहां से चल पड़ता है। बाकी का काम मेरी लाल शाही का फाउंटेन पेन करेगा। एक मकान के आगे पहुंचकर। तुमने लाल शाही से रुस्तम दादा की दीवार पर धब्बा डाल दिया। उसने मकान को अभी पेंट कराया था। तुम जाकर मकान मालिक से कहो कि उसकी दीवार खराब हो गई है। जोजी घर के अंदर चली जाती है। तभी केसरी और रीपा वहां आते हैं। केसरी, रीपा, सुना है तुम्हें पान खाने का बहुत शौक है। हाँ बिल्लो, मगर आज पैसे नहीं हैं। फिक्र न करो, आज मैं तुम्हें पान खिलाता हूँ। इधर जोजी। रुस्तम दादा, बाहर तुम्हारी दीवार पर लाल धब्बा पड़ा है। क्या? जिसने मेरी दीवार को खराब किया, मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। बाहर रीपा और केसरी। दोस्त, पान खिलाने के लिए धन्यवाद। तभी रुस्तम दादा बाहर आता है। मेरी दीवार पर धब्बा किसने डाला? हमने नहीं। झूठ! तुम्हारे लाल होठ बताते हैं कि तुम दोनों ने पान खाया है। धब्बा भी लाल है। तुमने मेरी दीवार पर थूका होगा। धब्बों को साफ करो, नहीं तो मेरी हॉकी चल जाएगी। और फिर बिल्लू और ढोलपोल टाइम्स। एक दिन रास्ते में। बिल्लू, रुको। क्या बात है जोजी? मोनू के घर पर पॉप म्यूजिक का हंगामा है, चलोगे? मैं नहीं जा सकता। मुझे दैनिक ढोलपोल टाइम्स के संपादक भोंपू राम ने बुलाया है। मेरा उनसे मिलना जरूरी है। बाय। इतना कहकर बिल्लू वहां से निकल जाता है। ढोलपोल टाइम्स। उम्मीद है वह अपने कमरे में मिलेंगे। संपादक भोंपू राम। भोंपू राम जी, आप हमेशा सिर पकड़े रहते हैं, तभी तो आपकी चांद पर बाल नहीं उगते। बिल्लो, ये मजाक का वक्त नहीं। मेरे अखबार का सर्कुलेशन हर रोज गिरता जा रहा है। अगर यही सिलसिला रहा तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। मगर मैंने सुना था कि कल का एडिशन 2 लाख बिका है। बिका, लेकिन रद्दी में 2 रुपए किलो के रेट से। बिल्लू,
अगर कोई सनसनीखेज कहानी छप जाए तो मेरा डूबता अखबार बच सकता है, और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। भोपू राम जी, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई उपयुक्त कहानी मिले। और बिल्लू कहानी की खोज में बाहर निकल जाता है। शहर का कोना कोना छानना पड़ेगा। जनाब, इस इलाके में कोई बैंक डकैती तो नहीं पड़ी? कोई कत्ल तो नहीं हुआ? नहीं, बैंक में इतनी सिक्योरिटी है कि सेविंग अकाउंट से अपना पैसा निकालना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरी जगह जाना चाहिए। आपके मोहल्ले में कोई स्त्री दहेज के कारण जलकर तो नहीं मरी? नहीं, यहाँ सारे परिवार सुख चैन से रहते हैं। बिल्लू वहां से भी निकल पड़ता है। यहाँ भी नाकामी हाथ पड़ी। तभी रास्ते में डकैती! बिल्लू दौड़ा दौड़ा उस घायल आदमी के पास जाता है। कृपया मरने से पहले अपना नाम बताइए। मैं इस वारदात को ढोल पोल अखबार में छपवाऊंगा। इसमें अखबार के छपने लायक कुछ नहीं, ये सिर्फ एक टीवी सीरियल की शूटिंग है। यहाँ भी काम नहीं बना। पुलिस स्टेशन। यहाँ से कोई चटपटी कहानी मिलेगी? शहर में जितनी वारदातें होती हैं, पुलिस को पता रहता है। पुलिस स्टेशन के अंदर। इंस्पेक्टर साहब, क्या शहर में कोई कत्ल, आगजनी, दंगा फसाद, बम फटना या सड़क दुर्घटना हुई है? बेवकूफ, अगर ऐसा कुछ होता तो क्या मैं चैन की नींद सोता? शहर में सब तरफ अमन चैन है। जाओ, मुझे सोने दो। इस शहर के लोगों को क्या हो गया है? कुछ करते ही नहीं। ना कोई जुलूस, ना तोड़फोड़, ना हड़ताल, ना धरना। मैं वापस जाकर भोपू राम को कह देता हूँ कि अखबार छापना बंद कर दे। तभी बिल्लू की नजर एक आदमी पर पड़ती है। ओह! श्रीमान, क्या आपकी कार की चाबी अंदर रह गई है और दरवाजा नहीं खुल रहा? लड़के, क्या मैं तुमको इस कीमती कार का मालिक लगता हूँ? दरअसल मैं इस कार को चुराने की कोशिश कर रहा था। अगर ये आदमी कार को चोरी करके ले जाए तो अखबार में छापने लायक मुझे एक कहानी मिल जाएगी। ये सोचकर बिल्लू उस चोर को एक चाबी देता है। मेरे पास एक मास्टर की है, इसे कार में लगाकर देखो। चोर चाबी को कार में लगाता है। ताला खुल गया और चोर वहां से गाड़ी स्टार्ट करके चल देता है। मदद के लिए धन्यवाद नौजवान। पता नहीं किसने किसकी मदद की। मैं कार का नंबर लिख लूं? इसे अपनी कहानी में लिखना जरूरी होगा। बिल्लू झटपट भोपू राम के पास जाता है। भोपू राम के अखबार के लिए कहानी जुटाने की खातिर मैं क्या कुछ नहीं कर सकता, ये उसने सोचा भी नहीं होगा। ऑफिस के अंदर। संपादक भोपू राम जी, मैं आपके अखबार के लिए कहानी ले आया। एक कीमती कार दिन दहाड़े चोरी हो गई। लेकिन पुलिस थाने में ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है। मैंने टेलीफोन पर इंस्पेक्टर से पूछा है। ये खबर 100% सच्ची है। बल्कि उस गाड़ी को चोरी कराने में मैंने मदद की। कार का नंबर मैंने लिख रखा है 3735। 3735। और फिर भोपू राम हाथ में लठ उठाए बिल्लू के पीछे दौड़ पड़ता है। कमबख्त, वो मेरी कार थी। हैं? बिल्लू और कर्नल 303। एक दिन बिल्लू और जोजी। हेलो जोजी, मैं बिल्लू बोल रहा हूँ। क्या तुम्हारे पिताजी घर पर हैं? मैं उनके साथ फोटो खिंचाना चाहता हूँ। हाँ, वह घर पर है, आ जाओ। पापा, बिल्लू तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना चाहता है। उसे कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। मगर मैंने उसे आने के लिए कह दिया है। मैं उस शरारती लड़के के साथ फोटो नहीं खिंचवाना चाहता। दिल करता है मैं उसे गोली मार दूं। बिल्लू ने आपके साथ कौन सी शरारत की? एक हफ्ता पहले उसने मेरे साथ गुस्ताखी की थी। बिल्लू, पटाखा खतरनाक है, इसे दूर फेंको।
गब्दू की बात सुनकर बिल्लू पटाखे को उछाल देता है। लो, फेंक दिया। और पटाखा जाकर सीधा कर्नल 303 के सर पर फटता है। ओहो, ओहो, कर्नल 303, अनजाने में गलती हो गई। पापा, आपने जंग में बमों और टैंकों का सामना किया है, फिर एक मामूली पटाखे पर क्या गुस्सा करना। इतना कहकर जोजी चली जाती है। मुझे कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए कि जोजी नाराज ना हो और फोटो भी ना खिंचवाना पड़े। मैं सारे कपड़े उतार कर कच्चा बनियान पहन लेता हूँ। ऐसे घटिया लिबास में मेरे साथ कौन फोटो खिंचवाना चाहेगा? अरे तेरी तो! वाह, बिल्लू को ऐसे इनफॉर्मल ड्रेस में आपके साथ फोटो खिंचवाना और भी अच्छा लगेगा। वह ऐसे कपड़े पसंद करता है। मर गए। कोई दूसरी तरकीब सोचनी चाहिए। आइडिया! जब बिल्लू मेरे साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवाएगा तो किसी तीसरे को कैमरा क्लिक करने के लिए होना चाहिए। घर में सिर्फ जोजी है जो यह काम कर सकती है। जोजी, मैं मेहंदी लगाने का आर्ट सीख कर आया हूँ। वाह पापा, मुझे हाथों पर मेहंदी लगवाना अच्छा लगता है। कर्नल 303 जोजी के हाथ में मेहंदी लगाने लगते हैं। देखना कितना खूबसूरत डिजाइन बनाता हूँ। पापा, मेहंदी सुंदर लगी है। अब शाम तक हाथों से कुछ ना पकड़ना। तभी बिल्लू वहां आता है। मैं आ गया कर्नल साहब, आपने मेरी पसंद का लिबास पहना है। मुझे आपके साथ फोटो खिंचवाना अच्छा लगेगा। बिल्लू, एक समस्या है। जब हम दोनों एक साथ खड़े होंगे तो कैमरा क्लिक कौन करेगा? जोजी ने हाथों पर मेहंदी लगाई है, वह कैमरा नहीं पकड़ सकती। इसलिए आज फोटो खिंचवाना स्थगित कर दो। फोटो आज ही खींचेगा। यह कैमरा ऑटोमेटिक है कर्नल साहब, अपने आप फोटो खींचता है। और फिर उन दोनों का फोटो क्लिक होता है। मुस्कुराइए। बो हो।